नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके चैनल वे टू माय धनाजी में भव्य स्वागत है। आज हम आपके लिए विषय लेके आए हैं सुख और दुख, उनके कारण और निवारण। आज आप जानते हैं विश्व के परिप्रेक्ष्य में, समाज में आज चारों तरफ व्याप्त हैं जो सब जगह विक्षोभ, दुख, कहीं पर भी आनंद का वातावरण मुश्किल से दिखाई देता है। सारी दुनिया बस यही कहती है, भैया बड़ा दुख है, बड़ा ये है, बिजनेस में लॉस हो गया, ये हो गया, वो बीमार हो गया। सुख की तो कोई बात ही नहीं करता, कोई सुखी है ही नहीं। नानक दुखिया सम संसारा, सारे लोग ही दुखी पाए जाते हैं। जिसको देखो देखो किसी कोई समस्या, किसी कोई समस्या, कोई समस्या। जबकि देखा जाए तो भगवत गीता हमें संदेश देती, 700 श्लोकों में भगवान यही कहते हैं कि हमें निरपेक्ष रूप से जीवन जीना चाहिए, किसी सब चीज़ से निर्लिप्त होकर के। सारे दुखों का कारण हमारी साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ग्रीफ एंड पेन। हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ऐसा करने से दुख होगा, ऐसा नहीं करने से सुख होगा। मतलब ये नहीं समझते हैं कि जो दुख है वो दुख वास्तव में है ही नहीं, बल्कि सुख की अनुपस्थिति ही वहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि वो दुख का कारण बन गया। जो चीज़ हुआ ही नहीं उसको भी परसीव कर लेते हैं कि होने वाला है, उसके लिए भी दुखी है, उसके लिए भी क्लांत है। अतः हमें ये देखना है कि मन है हमारा, वही सुख और दुख का कारण है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन बड़ा ही गुणकारी है। जब चाहे सुख दुख तो मन की आदत है, जब चाहे तब हो जाता है। यानी ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है हमारा। ना तो कोई चीज घटती है ना तो बढ़ती है, बस यूं ही उनका रूपांतरण होता रहता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा फिर थोड़ा कम। ऐसा नहीं, वही कि मनुष्य क्या करता है, थोड़ा सा कहीं उसको आनंद की अनुभूति हुई तो बस मैं नाचूंगा कुर्ता फाड़ के नाचते हैं, बस उसके कंट्रोल के बाहर चले जाते हैं। और जरा सा कुछ हुआ, जरा सा कुछ गड़बड़ हो गया, सिर पटक पटक के तोड़ रहे हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें समभाव से जीना चाहिए। ना तो सुखों में इतना उछल उछल के बल्ली बल्ली उछल जाएं, और दुखों में ऐसा ना कि सर फोड़ के मर जाएं। अतः समभाव से, जय में पराजय में, जय में विजय में, हार में, सब तरह से, जिस तरह से संसार का चक्र चलता है, समभाव से लीजिए। इतनी कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप हार भी जाते हैं तो ऐसा नहीं कि जिंदगी भर आपको विजय नहीं मिलेगी, विजय अवश्य मिलेगी। विजय मिल भी गई तो ऐसा मत सोचिए कि अगली बार आपको कहीं हार नहीं हो सकती। मतलब अहंकार जब बीच में घुस जाता है वहीं प्रॉब्लम हो जाती है। जब सुख का आप ढिढोरा पीटते रहते, अरे मेरा तो ये है, मेरा तो वो है, मैं तो इसमें अरबपति हो गया, ये खरबपति हो गया, थोड़े पैसे इधर से उधर चले गए, बस आप नाचने लगते, सिर पीटने लगते, यार क्या करें, मेरी तो जेब कट गई, मेरा तो बिजनेस में लॉस हो गया। कुछ नहीं, आप सोचिए आप क्या लेकर आए थे, क्या लेके जाएंगे? आपका तो कुछ है ही नहीं। हम आप नंगे निचोड़े आए और नंगे निचोड़े चले जाएंगे, एक सफेद चादर ओढ़ के। क्या लाए थे और क्या लेके जाएंगे? इसलिए कि जो क्या में हमारा है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हम क्या लेकर आए थे जो नाश हो गया उसके लिए हम दुख मनाए? कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, मन तो उसी को पकड़ के बैठ जाएगा। मन तो कहेगा कि नहीं, मेरा ये लॉस हो गया, मेरी ये चीज चली गई। जो चीज तुम्हारी है ही नहीं वो चली कैसे जाएगी? इसलिए सापेक्ष भाव के से सुख और दुख को लेना चाहिए। मतलब न तो कोई चीज सुख है न तो कोई चीज दुख है। सुख और दुख दोनों एक ही चीज है। थोड़ा उसका आगे चले गए, उसका रूपांतरण दुख में हो गया, समझने का फेर आया, फिर वही लगा कि सुख में भी दुख और दुख में भी सुख। दे आर इंटरवोवन, जॉय एंड वो आर इंटरवोवन। विलियम ब्लैक की कविता जॉय एंड वो आर वोवन फाइन, जॉय एंड वो आर वोवन फाइन। मतलब वो कहता है कि सुख और दुख दोनों अगर दो रंग के धागे मान लिए जाएं तो दे आर वोवन फाइन। वो किसी क्लोथिंग को बनाने के लिए, किसी फैब्रिक को बनाने के लिए सुख और दुख धागे ऐसे ऐसे जाते हैं, तब वीविंग हो जाती है और वो फिर फैब्रिक तैयार हो जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि एक फैब्रिक के बिना दूसरे फैब्रिक, एक की अनुपस्थिति में केवल दूसरे फैब्रिक से ही रचना नहीं हो सकती। नहीं, दोनों चाहिए, दोनों को ला करके तभी वो वीविंग पूरी होगी। अतः हमें ये समझना चाहिए कि जहाँ सुख है वहीं दुख है, जहाँ दुख है वहीं सुख है। अगर दिन हुआ है, सुनहरी सुबह खिल गई है, तो ये निश्चित रूप से दोपहर में परिवर्तित होगी और वो ढलान की ओर जाते जाते शाम हो जाएगी और दिन भी चला जाएगा। रात होगी तो आप घबरा जाएंगे, नहीं अरे रात हो गई,
रात मतलब ये दुख का प्रतीक है, दिन मतलब सुख का प्रतीक है। रात हो गई, अब आप सोचेंगे ये तो जा ही नहीं रही है, ये तो बड़ा विकट है, बड़ा विकराल कष्ट है। लेकिन नहीं, जो चीज शुरू हुई है उसका अंत होना निश्चित है। जो धरती पर आ गया उसका जाना निश्चित है, ध्रुव सत्य है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, जो आया है उसे जाना पड़ेगा, ये भी निश्चित है। यानी द थिंग विच हैज अराइव्ड हैड टू डिपार्ट, थिंग विच हैज कम हैड टू गो, देयर इज नो अदर अल्टरनेट, इट इज लॉ ऑफ नेचर, इट इज लॉ ऑफ नेचर। जो चीज शुरू हुई है उसे खत्म होना ही है। तो दुख हो चाहे सुख हो, आज जिस धारा में चल रहे हैं उस धारा से अलग परिणाम कुछ नहीं होगा, बस वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जब वो पोर्शन आ जाएगा तो वहां थोड़ा ग्रीफ आ जाएगा। रात आ गई, ठीक है, ग्रीफ आ गया, अंधेरा आ गया, थोड़ा सा उत्साह आपका वर्धन नहीं हो पा रहा है। जैसे दिन में था आप सब कुछ देख ले रहे थे बिना लाइट के, अब रात आ गई तो उसके लिए उत्साह वर्धन के लिए कि परिदृश्यन के लिए आपको क्या चाहिए, लाइट की आवश्यकता होगी। हम अपने आप, हमारा दिल ऐसे ताने बाने बुन लेता है, मकड़ जाल में फंस जाता है, अपने मकड़ी की तरह जाला बनाता है, खुद उसी में फंस जाता है और उससे निकल नहीं पाता। और जबकि कष्ट होता ही नहीं। कष्ट तो क्या है, उसको अनुभूति ऐसी कर लेता है, प्री एंटिसिपेट कर लेता है कि अरे मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा तो ऐसा हो जाएगा। और दूसरा दुख का कारण है हमारी अपेक्षाएं, हमारी आशाएं जो दूसरे से बंधी रहती हैं। जैसे कभी हम सोच लेते हैं कि हमारे बच्चे होंगे, हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनेंगे, बहुत सारा पैसा लेके आएंगे, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग मार तमाम बनाते रहेंगे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां लेके आएंगे, हमें तीर्थ यात्रा लेके जाएंगे, हमारा पांव दबाएंगे, हम लोगों की सेवा करेंगे। ऐसा कुछ क्यों सोचते हैं, क्यों सोचते हैं? यही तो दुख का कारण है, यही दुख का कारण है। किसी से कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, कोई भी आशा नहीं रखनी चाहिए, कोई भी अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। बट नेचुरल, यदि उनके अंदर हमारा खून है, हमारी भावनाएं हैं, हमारा डीएनए है, निश्चित रूप से वो तो करेंगे ही करेंगे। अगर हम कुछ उम्मीद नहीं रखेंगे और यदि वो 20% 25% भी कर दिए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हम पहले से ही 110% उम्मीद करके बैठे हैं तो निश्चित रूप से 110 तो होता नहीं है, 100% होता है। तो थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो हमें ग्लानि हो जाएगी। देखो, हमारा बच्चा नालायक निकल गया, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हम अपने आप विक्षोभ में पड़ जाएंगे। इसलिए कभी किसी से कुछ उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए। अपेक्षा जहां रखी, जहां आशान्वित हुए और वो आशा अगर निराशा में बदली तो हम तुरंत विक्षोभ में चले जाते हैं, दुख मनाने लगते हैं। दुर्गा सप्तशती का मैं यहाँ विवरण करना चाहूंगा। वैश्य और राजन दोनों जब घर से निकल जाते हैं और जाते जाते राजा का राज छिन जाता है, दुश्मन लोग ले लेते हैं, वो विक्षोभ से चला जाता है जंगल में तपस्या करने। वैश्य और उनके खुद के बाल बच्चे उनको निकाल देते हैं अपने घर से कि आप जाइए, सारा धन दौलत उनकी ले लेते हैं। दोनों का राज छिन गया है, दोनों का एक तरह से बेइज्जती होके घर से चले हैं और वहां जाके जंगल में तपस्या कर रहे हैं। फिर भी उनका मन विचलित हो रहा है कि क्या करूं, हमारे घर वाले कैसे होंगे, हमारी पत्नी कैसे होगी। वैश्वर सोचते हैं हमारा धन तो सब व्यापार में जा रहा है, पता नहीं बर्बाद ना हो रहा हो, सारा कुछ सोच सोच के परेशान हैं। तो मुनि जी आते हैं, मुनि जी ने उन्होंने कहा सीधा देखो, तुम क्यों उनके पास मोह करते हो, क्यों नहीं तुम चिड़ियों से उदाहरण लेते। छोटी छोटी चिड़िया, छोटे छोटे पक्षी अपने घोंसले में रहते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। वो चिड़िया, माँ चिड़िया जो होती है वो अपनी बेबी के लिए दाने चुन के लाती है, घोंसले में खिलाती रहती है। वो कभी नहीं सोचती कि मेरी ये चिड़िया, मेरी ये बेबी जो है बड़ी या बड़ा हो जाएगा, फिर मेरे लिए सब तरह से मेरी सेवा करेगा, मुझे दाना चुन के लाएगा, खिलाएगा। उनके यहाँ ऐसी संस्कृति नहीं है किसी जानवर में, सिर्फ मनुष्य को छोड़ करके। हम ही चूंकि हम लोग अटैच रहते हैं, अपनी सुख दुख की अनुभूति उसके साथ जोड़ देते हैं। जबकि हमें ये सोचना चाहिए जैसे चिड़िया अपने बच्चों का पालन करती है, अपने दायित्व का निर्वहन करती, कि वो मातृत्व का अपना ध्यान रखती है कि बच्चे को खाना चाहिए, पानी चाहिए, दाना ला के चुनाएगी, पहले उसको खिलाएगी चोंच में ला करके दाना, फिर उसके बाद उसका पेट भर जाएगा जब बेबी का, तो स्वयं खाती है। और उसको कोई आसक्ति नहीं है कि मेरा बच्चा है, बच्ची मुझे क्या करेगी, चिड़िया रानी जब बड़ी हो जाएगी क्या करेगी। वो बड़ी हो जाती है, उड़ना सीख लेती है, उसको खुद ही लात मार के ढकेल देती, जाओ गो, वो अपने आप जाकर के दूसरा घोंसला बना के रहने लगती। सेम वे कहने का मतलब है, तात्पर्य है, हमें उसी चिड़िया की तरह ही अनअटैच रहना चाहिए। दुनिया में किसी मित्र से कुछ मत अपेक्षा रखो, न पुत्र से, न कलत्र से, किसी से नहीं, न रिश्तेदार से, न हित से, किसी से नहीं। अगर किसी से रखना है
तो केवल और केवल सच्चिदानंद रूप से मुरारी लाल से रखना है, कृष्ण भगवान से रखना है, कन्हैया से, राधा रानी से, जो आपके आराध्य हैं, उनसे भी निष्काम भाव से, कुछ लेना नहीं देना नहीं, उनसे भी नहीं मांगिए, उनसे भी नहीं। जब मैं आपका हूं तो मुझे निश्चित रूप से, अगर मैं आपकी शरण में आ गया हूं, यदि मैं आपके घर पहुंच गया, तो क्या मुझे मांगने की जरूरत पड़ेगी कि भैया जी मुझे पानी पिला दो, मुझे चाय पिलाओ, मुझे भूख लगी है, मेरा डिनर का टाइम हो गया, लंच का टाइम? नहीं, कुछ कोई नहीं मांगता कुछ। गेस्ट तो जा करके वहां बैठ जाता है, विराजमान हो जाता है। जो उसका होस्ट होता है वो अपने आप सब चीजें समयानुसार सब कुछ पहुंचाता है अपने अतिथि को, और उसको हर तरह से प्रबुद्धित रखता है। सेम चीज यही है, अगर हम आस्था और विश्वास कर लें कि भगवान ही सब चीज के सृजता हैं, वही रचयिता हैं, उन्होंने संसार का सृजन किया है, वही सबको देते हैं, हमें निष्काम भाव से उनकी भक्ति करनी चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। केवल और केवल कर्म करना चाहिए, वो भी निष्काम भाव से, बिना फल की इच्छा के। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फले सुखदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्स्व कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान जी गीता में उद्घोष कर रहे हैं, हे जीवात्मा, तुझे केवल और केवल कर्म का अधिकार है, तू अनअटैच्ड रह, निष्काम भाव से कर, तू मेरा कहना मान, तेरी मैं सब चीज पूरी करूंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। हम चिंता क्यों करें? हम हैं कौन? हम कौन हैं? उसी परमात्मा सृजन करता एक ही है, उसी की आत्मा यहाँ बैठी, यानी हम लोग परमात्मा के पुत्र हैं। यानी परमात्मा को महाराजा मान लें तो महाराजा के पुत्र पुत्रियां हैं, तो पुत्र का मतलब महाराजा का पुत्र क्या होगा? राजकुमार, राजकुमारियां हैं हम लोग, तो चिंता किस बात की? क्या किसी देश का, किसी राज का राजा राजकुमार और राजकुमारी कहीं चिंतित होकर घूमते रहते? नहीं, वो भी दे आर एज गुड एज राजा रानी, दे आर एज गुड एज राजा रानी, टुमारो दे विल बी राजा रानी। सेम वे, इसी तरह से जब हम परमात्मा के ही वंशज हैं, उन्हीं के बनाए हुए हम लोग जीव हैं, तो हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? जिस समय हम चिंता करते हैं उसी समय हमें ऐसा लगता है कि हमको परमात्मा में आसक्ति हमारी चली गई, विश्वास टूट गया, श्रद्धा चली गई। अरे जब जिसने पैदा किया है वही तो हमको सब कुछ दे रहा है, हमें अटूट आस्था रखनी चाहिए। आप बैठे रहिए, आपके घर में भगवान कृष्ण जी ला करके आपको सब कुछ पहुंचा देंगे। बोलिए राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। केवल राधे राधे नाम का जप से है, और भगवान कृष्ण तो उनके पीछे पीछे अपने आप दौड़े चले आएंगे। इसलिए आप सभी ये ध्यान रखें कि सुख पाने के लिए हमें अपने आप को ही सुधारना पड़ेगा। पहली बात, दूसरों से अपेक्षा करना बंद कर दें, उम्मीद करना दूसरों पे बंद कर दें, केवल और केवल आत्मबल को आत्मोन्नयन करें और सब तरह से परिश्रम में अपनी करें और भगवान की भक्ति करें। जो कुछ है ऑटोमेटिकली उनकी शरण में जाएंगे, वो सारी चीजें चैनलाइज कर देंगे और सब कुछ जो बढ़िया बढ़िया होगा वही होगा। जैसे अब कई व्यवस्थाएं आती हैं सुख और दुख में, जैसे जन्म है तो मृत्यु है। मनुष्य जन्म में तो क्या करता है? ढिढोरा पड़ता है। जैसे बालक बालिका घर में पैदा हो गई, उत्सव मनाते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, मिठाई बांटी जाती। लेकिन क्या जन्म में कष्ट नहीं? जन्म में भी कष्ट है। किसके लिए? जो गर्भिणी माँ है उसको कितना अकात संकट होता है, कितना मतलब उसको परेशानी होती, कितना दर्द होता है वही जानती है। लेकिन उसके साथ आने के बाद परिवारजन मिष्ठान भी बांटते हैं, बालक के लिए सब कुछ उत्सव मनाया जाता है, बैंड बाजे बजते हैं। इसका मतलब सुख और दुख दोनों की अनुभूति जन्म में है। लेकिन जैसे मृत्यु का कोई समाचार आ जाता है, सारा का सारा परिवार जो है विक्षोभ में चला जाता है, सब रोना पीटना। जबकि हमें ये मानना चाहिए, यद्यपि कष्टकारी, बहुत कष्टकारी है, परिवार में, मित्र मंडली में किसी की मृत्यु हो जाना बहुत ही अनिष्टकारी है। और हर तरह से आदमी, हम लोग संसारी आदमी हैं, हम लोग स्वार्थी आदमी हैं, सोचते हैं उसको, सोच सोच के अपने स्वार्थों को बहुत रोते हैं कि आज से अनअटैच हो गया। जबकि आत्मा तो अजर अमर है, अजर अमर है। आत्मा के अमरत्व के सिद्धांत को मानते हुए न तो पैदा हुआ था न मरा है, न आगे उसको नयनम छिंदंति न सत्राणी नयनम दाति न पावका नयनम चिलके दयंत्यापो सोसेत न मारता। वो तो अजर अमर है, परम तत्व है आत्मा, परमात्मा का अंश है। इसलिए उसका तो विनष्ट होना मुश्किल ही है, कोई हो ही नहीं सकता, असंभव है। ये तो शरीर है मिट्टी का बना हुआ, जिसे वो लेकर चल रहा था निमित्त मात्र को, और आज इसको छोड़ दिया।
जिस तरह से हम पुराने कपड़ों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से हमारी जीवात्मा जो है पुराने फटे पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर को पाने के लिए उद्यत हो जाता है। अपने मन कर्म वचन से जैसा कर्म किया, जैसा उसका प्रारब्ध होगा, या तो उसका मोक्ष हो जाता है, भगवान के देवलोक में चला जाता है, भगवतमय हो जाता है, उनके चरणों में शरण पा जाता है, या इस प्रारब्ध को लेकर के जाता है जहां उसे दूसरा जन्म मिलता है और फिर से पुनः नया निर्माण करता है। फिर से वही फोटोस बनेगा, फिर गर्भ में आएगा, फिर पैदा होगा, फिर क्या मैं करेगा, छोटा से बड़ा होगा, फिर उसी दशा को आएगा। चक्र की तरह जीवन चक्र भी हमारा चलता रहता है। अतः हमें इसमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें समभाव से, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, सब तरह से अपने आप को अनअटैच रहना चाहिए। हमारा कुछ है ही नहीं, जब हम ही कुछ नहीं है, हम क्या है? हम भी तो ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्मी हम ब्रह्मास्मि। जब हमारा ही कुछ नहीं, ये संसार तो दुनिया के दिखावा है। एक जब कुछ है ही नहीं तो इसमें क्या छूट जाएगा, क्या लूट जाएगा, क्या चला जाएगा, क्या बिछोड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये सोच का नजरिया है। सुख और दुख कुछ नहीं है। इट इज इमोशनल साइकोलॉजी ऑफ द ब्रेन। गीता के 700 श्लोकों में यही तो बताया गया है कि सब चीज में आनंद लेना है तो वैराग्य भाव से रख। सबको अपना समझ कोई बात नहीं, लेकिन बस उतने लेवल तक ही रख कि साथ नहीं जाएगा, न तो साथ आया था न साथ जाएगा। ये कृष्णमय है, ये राधामय है, ये सब यही रहेगा। उनकी कृपा से ये सब प्रसाद प्राप्त हो रहे हैं, पर ये हमारा नहीं है, ये छूट जाना है एक दिन। इसलिए निष्काम भाव से, वैराग्य भाव से जीवन का आनंद लें। इस स्ट्रेटजी को बनाना पड़ेगा कि जीवन को हम समभाव से जिएं, ना तो सुखों में एकदम उछल उछल के कुर्ता फाड़ के नाचने लगे, ना दुखों में सिर पटक पटक के रोने लगे। ये मानना चाहिए, इस सृष्टि का नियम है। जो कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा है हमारे प्रारब्ध के हिसाब से, हमारे कर्मों से, काल की गति से, काल चक्र के अनुसार हो रहा है और परमात्मा की इच्छा से ही हो रहा है। क्योंकि और ये भी मान लें, जो पहले हुआ था वो भी अच्छा हुआ था, जो अब हो रहा है अब भी अच्छा हो रहा है, और जो कल होगा आने वाले समय में वो भी अच्छा होगा। सब तरह से हम स्वाधीन हैं, स्वावलंबी हैं, हर तरह से संपन्न हैं, तो हमारे पास सुख है। अगर हम दूसरे के बस में हैं, परबस हैं, पराधीन सपने सुख नाही, तो अगर कोई पराधीनता में है, दूसरे के अधीन है, तो हमें दुख ही दुख है। इसी को गीता में लिखा है, सर्वे परबसम दुखम सर्वे आत्मबसम सुखम एतद विद्यात समासेनम लक्षणम सुख दुखयो। अर्थात जो अपने बस में है, अपने पर निर्भर है, वहां हर तरह से सुख है, और जो दूसरे के अधीन है वहां सब तरह से दुख ही दुख है। इसलिए हमें हर चीज में आत्मनिर्भर रहना चाहिए, चाहे भक्ति हो, भाव हो, भजन हो, पूजा हो, भोजन हो, रहन सहन, जो कुछ भी हो। तो पराधीन होने की कभी कोशिश ना करें। दूसरे पर निर्भर रहना दुख, स्वयं के अधीन पर निर्भर रहना सदा सुख। यही सुख दुख का संक्षेप में लक्षण है। हम यही प्रार्थना करेंगे, हे भगवान, हमारी आत्मा में आप ही विराजमान हैं, और आत्मा क्या है? सच्चिदानंद स्वरूप है, अर्थात सत, चित और आनंद। सत्य जो हमारे चित्त में है वही आनंद में भरा हुआ है, उसकी प्रकृति है। भगवान तो स्वयं आनंदमय है, परमानंद है, परमानंद माधवम, और हमारे अंदर भी वही परमानंद होना चाहिए। काहे की विकृति, काहे का विक्षोभ, क्यों दुख, क्यों ग्लानि, क्यों पछतावा? कुछ भी नहीं। जो कुछ कर्म करते चल रहे हैं उनकी मर्जी से चल रहे हैं। अपने कर्मों को जो कुछ करें, चाहे सुख करे, दुख करे, गलत करे, सीधा करे, जो कुछ जैसा हो जाए, पहली बात गलत काम ना करें, सदा धर्मानुकूल वातावरण रखें, अपने कर्मों का सदा पालन करें। सब कुछ करते हुए भी अगर कुछ गलत भी हो जाए तो शाम को सोते समय, सोने के पहले भगवान को अपने कर्मों को समर्पित कर दें। अनअटैच रहिए, प्रभु आज जो कुछ हो पाया आपकी मर्जी से, आपकी लीला से मैं कर पाया। यदि सही हुआ तो उसे स्वीकार कर लें, गलत हुआ तो भी हमें माफ करें। आप तो बस एकदम अनलोडेड हो जाइए, ब्रेन को कभी भी लोडेड नहीं रखना, स्ट्रेस में नहीं रखना, भगवान को समर्पित करें। चलिए, और कर्मों से अनअटैच रखिए। ये नहीं कि आपने आज ही आम का पेड़ लगाया, आपने तुरंत उम्मीद करके बैठ गए कि अब तो 3 साल में मुझे पक्का आम खाने को मिलेगा ही। निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन जरूरी भी नहीं है। हो सकता है कल को आंधी आए, पेड़ ही टूट जाए, हो सकता है कल गाय आ जाए, कोई उस पेड़ को ही खा जाए। इसलिए कर्म करिए और अनअटैच हो जाइए। निश्चित रूप से उसको मत मान लीजिए कि 2 दूनी 4 ही होगा।
ये धर्म है, माइथोलॉजी है। यहाँ 2 दूनी 6 भी होता है, 2 दूनी 3 भी होता है, 2 दूनी 0 भी हो जाता है। ये परमात्मा की सृष्टि है, ये ऐसे चलती है। कभी कभी बिना बोए ही घना के घना उपजायो। एक घना सेठ थे, उन्होंने क्या किया कि चारों तरफ सब लोग उधार देते रहते थे, दाना बीज जो गरीब आया उनको सब कुछ देते रहते थे, मदद करते थे। धना सेठ थे वो। धना ने क्या किया, एक बार आंधी तूफान आ गई, सबको देते रह गए, सबके किसानों को गरीबों को देते रहे बीज कि लो भैया तुम लोग अपना खेत बोलो, मैं अपना बाद में होऊंगा। बाद में ऐसा हुआ कि इतनी जोर की बारिश आती रही लगातार कई दिनों तक, महीनों में बदल गई, और वो बो ही नहीं पाए। क्यों? उनकी मिट्टी पकेगी, क्यों उसको बोएंगे, कैसे जोतेंगे, कैसे बोएंगे। अब सब लोग यही करते, देखो सेठ तो इतना परोपकारी है, धना सेठ, सबको तो बुआई करवा दिया, सबकी फसल आ गई, सब बढ़िया हो गया, वो तो बो ही नहीं पाया। अब सब लोग यही कहते थे, वही वो भी कहते थे, लेकिन वो कहते थे नहीं, भगवान महान्यायवादी है, जो कुछ करेगा सही करेगा। और ऐसा हुआ, इतनी जोर की बाढ़ चढ़ी, फिर और बारिश होने लगी थोड़े समय के बाद, और बारिश होने लगी, सबकी मिट्टी पौधे सब कुछ बह गए, बह के पानी में इतनी जोर की वृष्टि हुई, और सब बह के दूसरे लोग जो अपने खेतों में लगाए थे उनके पौधे समेत बह के आ गए। इनके जमीन, इनके खेत की मिट्टी थोड़ा नीचे थी, लेवल थोड़ा डाउन था, वहां आकर के स्टैग्नेट हो गया वाटर, और सब लोग देखे थोड़े दिन में बारिश का प्रकोप चला गया, जो बाढ़ आई थी उसका प्रकोप चला गया। अब सबके फसल तो नष्ट हो गई। अब इनके यहाँ बह के चारों तरफ से पौधे आकर के वहां इकट्ठा हो गए, और धीरे धीरे इतना बढ़िया रूप विकास हो गया, तो क्यों, और इतनी अच्छी बम्पर फसल हो गई बिना बोए। इसीलिए सब लोग होते हैं, बिना बोए धना के घना उपजायो। भगवान की सृष्टि है, कोई नहीं जानता, उसका कैलकुलेशन बहुत तगड़ा है। 0-0 था, बोया ही नहीं गया था, और पीक पे चला गया, इतना प्रोडक्शन हो गया। तो यहाँ 2 दूनी 4 भी होता है, 2 दूनी 5 भी, 2 दूनी 6 भी, और 2 दूनी 0 भी हो सकता है। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को, हमें आपको हीरो, जनरली हम क्या करते हैं मानव, यदि हम अपने मानो का आप सब चीज में सफल हो गए, पढ़ाई लिखाई करने में, जो भी किसी कंपटीशन को क्रैक करना, व्हाट एवर इट इज, कहीं भी यार सफल हो गए, किसान बढ़िया फसल बोया खेत में और खूब मेहनत किया, भगवान के भरोसे चला, भगवान को भी स्मरण करता रहा। जब फसल कट गई, जब तक कटती नहीं तब तक बोलता है भगवान आपने बड़ी कृपा किया, भगवान बहुत अच्छी फसल देना, बहुत अच्छी, इस बार बच्चे की शादी करनी, ये करनी, अपने खर्चे बताता है भगवान को। भगवान भी बोलते ठीक है, उसको हर तरह से धन दान से परिपूर्ण कर देते हैं। और जब फसल कट के घर में आ जाता है दाना, तो दूसरे लोग बोलते हैं अरे भैया बताओ क्या हाल है। अरे भैया खूब पैदावार हुई। बोला हाँ भाई क्यों नहीं, बहुत मेहनत किया था, बहुत खाद डाला था, बहुत इन्वेस्टमेंट किया था। भगवान का तो नाम ही भूल जाता है, जबकि करता धरता कौन है? परम पिता जो ऊपर बैठा है, जिसने दिया। इसलिए हमको कभी उन्हें नहीं बोलना चाहिए, उनको अगर हम भूल जाते हैं तो वही तो गलती करते हैं, यद्यपि बुरा नहीं मानते। भगवान का सदा धन्यवाद करें, हे प्रभु जो भी दिया आपने मुझे, जिस भी रूप में दिया, भोजन के रूप में, वस्त्र के रूप में, अनाज के रूप में, मकान दुकान जो भी समझे, सब आपकी कृपा है, सब आप ही का दिया हुआ है। हमेशा उनको समर्पित करके तभी आप उनको प्रणाम करके निकलें, तभी भोजन को भी पहले भगवान को अर्पण कर दें, तब स्वयं ग्रहण करें। हे प्रभु आपकी कृपा है, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। आप सोचें आपके घर गांव में पड़ोस में ही आपसे ज्यादा विद्वान, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, टैलेंटेड, क्वालिफाइड लोग बैठे होंगे, लेकिन वो सड़क छान रहे हैं, उनको जॉब ही नहीं मिला। जब जॉब नहीं मिला तो उनका कोई किसी तरह से कोई ना तो प्रॉपर्टी बन पाई, ना कोई विकास हुआ, वो बेचारे डाक के 3 पात अभी भी घूम रहे हैं। और आपके पास बिल्डिंग 1 छोड़ 2 छोड़, घर दुकान प्लाट मकान कार मोटर सब चल गई, फिर भी आप असंतुष्ट हैं। क्यों असंतुष्ट हैं? असंतुष्टि का कोई कारण चाहिए? आप अपने आप के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, अपनी आत्मा के साथ। परमात्मा कभी नहीं कहता कि मेरी औलाद कभी दुखी रहे, वो समझता चाहता है जैसे मैं मुस्कुराता रहता हूं, सच्चिदानंद स्वरूप हूं, वैसे ये भी मेरा बालक है, मेरी बालिका है, मेरे सब संतति है, मेरी सृष्टि है, सभी को सुखी रखना चाहिए, सब सुख रहें, सुखी रहें। लेकिन आज मनुष्य के दुख का मुख्य कारण क्या है? वो अपने दुख में दुखी नहीं है, वो तो दूसरे के सुख में ही दुखी हो लेता है। जहां पड़ोसी का देखा, अरे ये क्या है, अरे उनकी तो 3 मंजिला बिल्डिंग है पड़ोसी की, उसकी 5 मंजिला है पीछे वाले की, मेरी तो 2 ही है। दुख का कारण वहां बनता है जब अपने को दूसरे से कंपेयर करता है, तुलनात्मक करता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? तुलना कभी किसी से नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पास है सर्वोत्तम है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और
दूसरे के सुख में हमको भी सुखी होना चाहिए, अपने भी सुख में हमेशा सुखी होना चाहिए। दुख तो कहीं है ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं। दूसरे का सुख देख करके हम क्यों तुलना करके ईर्ष्या दोष में मर जाते हैं? यही आज की मानवता इसीलिए आज विषाक्त रूप धारण कर रही है। दूसरे का देख देख के जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, तपे जा रहे हैं, भुने जा रहे हैं। दूसरे के सुख में कभी भी आप दुख ना माने। ये मत सोचिए अरे उसका अपना प्रारब्ध है, वो 5 मंजिल 25 मंजिल जो बना रहा है उसका प्रारब्ध है, उसकी अपनी मेहनत है, उसका अपना कर्म है, जैसा भी हो उसके लिए वो है। हमारे पास जो परमात्मा ने दिया वही का पर्याप्त है। हमने अपना जैसा परिश्रम किया, जैसा कर्म किया, वैसा हमने बनाया। और भगवान के रूप में भगवान ने जो हमको दिया, जो पर्याप्त है, जो भी प्राप्त है वो सदा पर्याप्त है। इसलिए कभी भी कोई चीज कमी ग्लानि नहीं समझनी चाहिए। जितना दिया हरि की इच्छा मान करके लेना चाहिए और अपने चित्त को सदा आनंद में रखना चाहिए, क्योंकि ये भी सच्चिदानंद में परमात्मा का ही स्वरूप यहाँ बैठा है। इसलिए सच्चिदानंद परमात्मा है और उसी के बच्चे हम हैं, राजा वो है, राजकुमार राजकुमारी हम लोग हैं। तो जब वो प्रसन्न है, सच्चिदानंद है, आनंद का बेटा आनंद ही होगा, वो परमानंद है, आनंद है, तो ठीक है, दुख कहाँ है? इसलिए हमें भगवत गीता का वो श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पात्यात हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण को हम लोग उनकी शरण में जाते हैं, नमस्कार करते हैं। वही त्रय ताप का नाश करने वाले, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश करने वाले हैं। हम लोग उनकी शरण में जाते हैं और उनके सच्चिदानंद स्वरूप को प्रणाम करें, स्वयं भी आनंदमय रहें और प्रभु का आशीर्वाद लेते रहें। जो कुछ करें सदैव संतुष्ट रहें। संतुष्टि सबसे बड़ा, संतोषम परमम सुखम, सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी उपलब्धि संतोष। गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खाए, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। जब अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो चाहे लाखों करोड़ों अरबों का कमा लें, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। संतुष्ट तो आपको मिली नहीं। आपके पास बिछौने बड़े तगड़े तगड़े हो सकते हैं, मकान दुकान बड़ी अच्छी अच्छी हो सकती है, बिस्तर बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको नींद ही ना है तो क्या फायदा। राशन आपके घर में बहुत हो, आपके पास मेडिकल प्रॉब्लम इतनी हो जाए कि आप खा ही नहीं पाए तो क्या मतलब है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि जब राशन दें तो खाने की शक्ति भी दें, और जब बिस्तर दे बढ़िया, मकान दुकान बढ़िया दे, तो नींद भी खूब अच्छी दे, वो भी उन्हीं कृपा। तो दोनों का समन्वय रहना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज तो बढ़ते ये तो हाय हाय करके सारे लोग परेशान है। बस 1 से 9, 9 से 99, 99 से 100, फिर 9,999, 199 के फेर में हम लोग लगे हुए। सुख की तो अनुभूति करते ही नहीं, परमात्मा का धन्यवाद करते ही नहीं। अतः सुख दुख और लाभ हानि न तो सब तरह से सबको समेकित भाव से मानना चाहिए। सुख दुखे समेकित लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जुस्वत्तम पापम वाप्यरसी। अर्थात एक अंते लाभ हानि जय पराजय इन सबको समभाव से देखते हुए तुम इनकी चिंता ही छोड़ दो। तुम तो धनुष उठाओ, युद्ध करो, रणभूमि को पेश करो। इसलिए हमें भी यही संदेश मिल रहा कि हमको न तो हान लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये सब कतई छोड़ देना चाहिए। हमें भगवान को समर्पित करके अपने कर्मों का संपादन करना चाहिए, अपनी जीवन लीला चलानी चाहिए। आगे परमात्मा के हाथ में सब कुछ समर्पित करते हुए चले, और परमात्मा की जैसी नियत होगी वैसे जैसा चाहेंगे। हमको बहुत प्यार करते हैं, हमको आपको सबको सारी सृष्टि को बहुत प्यार करते हैं परमात्मा। वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी संतान, मेरी जो सृष्टि है इसमें कोई दुखी ना हो। दुख का कोई कारण ही नहीं। सच्चिदानंद स्वरूप अपने सच्चित आनंद में से हमको भी आनंद देते हैं, खुद भी आनंदित रहते हैं। ये हमारे ऊपर है कि एक फकीर का जीवन जीता हुआ जो सड़क पे घूम रहा है, भिख मांग के खा रहा है, वो वजह है यार फकीरी में गाता है। और एक राजा माल में बैठा है, उसी के राज में राजा बस 99 के फेर में है, किसी और राजा की सीमाएं अपने में कवर करने के काबिल है, कहीं युद्ध की सोच रहा है, कहीं कुछ सोच रहा है, क्योंकि उसको 50 टेंशन है, उसको तमाम आयामों घेरे। और फकीर कुछ भी नहीं, उलमुटी लगा के घूम रहा है, जो हम तक मिल जाएगी कुछ खा लेगा, नहीं तो पेट के नीचे ऐसे सो जाएगा। इसलिए सुख अगर अनुभूति करना है तो परमात्मा को समर्पित होकर चलें। और मजा है यार फकीरी में। जब तक फकीरी नहीं करेंगे, फकीरी का मतलब सब कुछ होते हुए आप उनसे अनअटैच रहिए, जैसे फकीर रहता है। आपका कुछ नहीं है, आप सोचते रहे कि मेरे बैंक में इतना है, मेरे पास इतनी ज्वेलरी है, इतना शेयर मार्केट में है, इतने दुकान, इतने मकान, ये आपका कुछ है ही नहीं। आप क्यों सोचते हो, क्यों कैलकुलेट करते हैं?
यही हमारे दुखों का कारण है। अंत में हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, भगवान सबको सन्मत दे, कोई दुख का भागी ना हो, सभी कल्याण में रहें, आनंद की अनुभूति सबके जीवन में होने लगे और सबको परमानंद की प्राप्ति हो। भगवान के उसी मधुर रूप का हम लोग ध्यान करते हैं। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते मधुरम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। भगवान कृष्णचंद्र की जय।